नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी जीवन में लगातार पैसों की तंगी से परेशान हैं? क्या ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में रुकता ही नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जरा सोचिए, महादेव को प्यारे सिर्फ 7 बेलपत्र अगर एकादशी के खास दिन पर एक विशेष तरीके से चढ़ाए जाए, तो वो आपके जीवन की सालों पुरानी आर्थिक समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। ये कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि गहरी आस्था और शास्त्रों पर आधारित एक ऐसा दिव्य उपाय है, जो अगर सही तरीके से किया जाए, तो आपकी बंद किस्मत के ताले भी खोल सकता है। आज हम आपको एकादशी पर किए जाने वाले इस 7 बेलपत्र के उपाय की पूरी विधि, जरूरी सामान और इसके पीछे के धार्मिक महत्व को आसान शब्दों में समझाएंगे, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस उपाय में एकादशी और बेल पत्र ही क्यों इतने खास हैं। देखिए, एकादशी तिथि को हरिवासर यानी भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। ये हिंदू पंचांग की सबसे पवित्र तिथियों में से एक है। कहते हैं कि इस दिन किया गया कोई भी व्रत, पूजा या दान कई गुना ज्यादा फल देता है। यह दिन एक खास आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है और इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। और दूसरी तरफ है बेलपत्र, जिसे बिल्वपत्र भी कहते हैं, जो भगवान शिव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो कोई भक्त प्यार और श्रद्धा से महादेव को सिर्फ एक बेल पत्र भी चढ़ा दे, तो भोलेनाथ उससे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बेल पत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्र, उनके त्रिशूल और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। तो जब भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के दिन हम भगवान शिव को प्रिय बेल पत्र का उपाय करते हैं, तो ये हरि और हर यानी विष्णु जी और शिव जी दोनों की कृपा एक साथ पाने का एक सुनहरा मौका बन जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खास दिन पर ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने चरम पर होती है और इस समय की गई पूजा हर मनोकामना पूरी करने का रास्ता खोल देती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर यही उपाय धन और समृद्धि के लिए इतना असरदार क्यों माना जाता है। इसके पीछे कुछ गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं। एक लोक मान्यता के अनुसार बेल के पेड़ को श्री वृक्ष भी कहा जाता है, जिसका मतलब है लक्ष्मी का पेड़। ऐसा माना जाता है कि बेल के पेड़ की जड़ों में खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो जब आप एकादशी जैसे शुभ दिन पर पूजा में बेल पत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सिर्फ महादेव को ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करते हैं। एक कथा ये भी कहती है कि सोमवार की अष्टमी या एकादशी जैसे शुभ मौकों पर जब भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है, तो 64 योगिनियां खुद माँ लक्ष्मी को महादेव के पास लाती हैं। इसी वजह से इन खास तिथियों पर किया गया धन से जुड़ा कोई भी उपाय बहुत फलदायी माना जाता है। लेकिन ये उपाय सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं है। ये जीवन की रुकावटों को दूर करने, बिजनेस और नौकरी में तरक्की पाने और घर में सुख शांति लाने में भी मदद करता है। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है।
बल्कि भगवान पर आपके भरोसे और आपकी श्रद्धा का एक जरिया है। इस उपाय के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, बस कुछ बहुत ही साधारण सी चीजें चाहिए जो आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक 7 बेल पत्र। आपको 7 साफ सुथरे और बिना कटे फटे बेल पत्र लेने हैं। ध्यान रहे कि पत्तियां कहीं से भी सूखी या मुरझाई हुई न हो। 2 पीला या लाल चंदन। लेप बनाने के लिए थोड़ा चंदन पाउडर या घिसने वाली चंदन की लकड़ी। आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 गंगा जल। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप साफ शुद्ध जल भी ले सकते हैं। 4 एक लाल कपड़ा। उपाय के बाद बेल पत्रों को रखने के लिए एक छोटा साफ सुथरा लाल कपड़ा। 5 पूजा का स्थान। आपके घर का मंदिर या कोई भी साफ और शांत कोना, जहां आप शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर रखकर पूजा कर सकें। सामान तैयार करते समय अपने मन को शांत और पॉजिटिव रखें। आपकी तैयारी जितनी श्रद्धा से भरी होगी, उपाय उतना ही असरदार होगा। तो चलिए अब वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस उपाय को करना कैसे है? हर स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चरण 1, तैयारी और शुद्धिकरण। एकादशी के दिन सुबह नहा धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। हो सके तो पीले या सफेद रंग के कपड़े पहने। अब जो 7 बेल पत्र आपने लिए हैं, उन्हें गंगाजल या साफ पानी से अच्छे से धो ले, ताकि उन पर कोई धूल मिट्टी न रहे। चरण 2, बेल पत्रों को सिद्ध करना। अब एक छोटी कटोरी में चंदन और कुछ बूंदें पानी मिलाकर एक लेप बना लीजिए। अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, से हर बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर प्यार से ओम लिखिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार एक बेल पत्र पर आदिशक्ति मां जगदम्बा के नाम की और दूसरे पर श्री गणेश के नाम की बिंदी भी लगाई जाती है, जिससे उपाय की शक्ति और भी बढ़ जाती है। चरण 3, समर्पण की विधि। अपने पूजा घर में एक आसन बिछाकर बैठ जाए। कोशिश करें कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में हो। अपने सामने शिवलिंग या शिव जी की तस्वीर रखें। अब अपने दाहिने हाथ में एक एक करके बेल पत्र लें और अपनी मनोकामना, खासकर धन संपत्ति और कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेल पत्र चढ़ाते समय याद रखें कि पत्ती का चिकना हिस्सा शिवलिंग को छूना चाहिए और डंठल आपकी तरफ होना चाहिए। चरण 4, प्रार्थना और मंत्र जाप। हर बेल पत्र को चढ़ाते समय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जैसा कोई और शिव मंत्र आता है, तो आप उसका भी जाप कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आप पूरे ध्यान और श्रद्धा से प्रार्थना करें। 7 बेल पत्र चढ़ाने के बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव और मां पार्वती से अपनी आर्थिक परेशानियां दूर करने और घर में सुख समृद्धि देने की विनती करें। चरण 5, उपाय के बाद क्या करें? पूजा पूरी होने के बाद उन 7 बेल पत्रों को थोड़ी देर शिवलिंग पर ही रहने दें। फिर उन्हें भगवान का प्रसाद समझकर उठा लें और एक साफ लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने घर के मंदिर में, अपनी तिजोरी में,
दुकान के गल्ले में या उस जगह रख दे जहां आप पैसे रखते हैं। चरण 6, विसर्जन। इस पोटली को कम से कम 1 महीने तक वहीं रखा रहने दे। माना जाता है कि ये सिद्ध बेल पत्र आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी और धन को अपनी ओर खींचते हैं। 1 महीने बाद या अगली एकादशी पर आप इस पोटली को खोलकर बेल पत्रों को किसी पवित्र नदी में बहा दें या किसी बेल के पेड़ की जड़ में आदर के साथ रख दें। वैसे तो ये उपाय खास तौर पर धन की समस्या दूर करने और व्यापार बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से करते हैं तो इसके और भी कई फायदे मिलते हैं। कर्ज से मुक्ति। अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से दबे हैं तो यह उपाय आपको इससे निकलने का रास्ता दिखाने में मदद कर सकता है। नौकरी में सफलता। नौकरी में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और प्रमोशन के चांस बनते हैं। पारिवारिक सुख। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म होता है और परिवार में प्यार बढ़ता है। विवाह की बाधाएं दूर। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है उनके लिए भी यह उपाय बहुत मददगार साबित होता है। मानसिक शांति। यह उपाय मन को शांत करता है और टेंशन व स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। हमेशा याद रखें, फल मिलना आपकी श्रद्धा, विश्वास और कर्मों पर निर्भर करता है। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा फल मिले और कोई गलती न हो। बेल पत्र कब न तोड़े। एक बात का खास ध्यान रखना है, शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेल पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए अगर एकादशी इन दिनों में पड़ रही हो तो आप बेल पत्र एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। बेल पत्र कभी बासी नहीं होते। बेल पत्र के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ये कभी बासी नहीं माने जाते। अगर आपको ताजे पत्ते न मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए पत्तों को भी धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वो टूटे या कटे फटे न हो। मन की शुद्धता। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो मन में किसी के लिए भी जलन, गुस्सा या बुरा भाव न रखें। आपका मन जितना साफ होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही जल्दी सुनी जाएगी। अखंडित बेल पत्र। हमेशा 3 पत्तियों वाले पूरे बेल पत्र का ही इस्तेमाल करें। कीड़े खाए हुए या कटे फटे पत्ते पूजा में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। चलिए हम सब मिलकर इस पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाते हैं। अगर आप भी महादेव और मां लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करे। तो दोस्तों, यह थी एकादशी के दिन 7 बेल पत्र से धन समृद्धि पाने की पूरी विधि। यह उपाय जितना सरल है उतना ही शक्तिशाली भी है। यह हमें सिखाता है कि हमारे आसपास मौजूद साधारण सी चीजों में भी कितना गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। इस उपाय को पूरे भरोसे और भक्ति के साथ करें। ईश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि के दरवाजे जरूर खोलेंगे। ऐसे ही सच्चे और ज्ञान से भरे उपायों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वो जो घंटी का बटन है उसे भी दबा दें
ताकि हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।